हेलो बच्चों। ये चैप्टर 5 की आपकी क्लास 8 ले रहा हूँ मैं। ठीक है। चेन रूल डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। चेन रूल में मैंने बेसिक एक 11th का एक रूल बताया था कि पहले पावर का डेरिवेटिव करना होता है, कोई कंपोजिट फंक्शन है तो फिर बेस का करना होता है, फिर एंगल का करना होता है। पावर बेस एंगल। जैसे इस केस में अगर हम बात करें एक्स की पावर एन, अब एक्स की पावर एन में तो वेरिएबल क्या है, एक्स है। इसमें सिंपल है, एक एक्स वैल्यू है और जो पावर है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन जो चेंज आता है वो किस में आता है, वेरिएबल में। वेरिएबल मतलब एक्स में। तो अगर मैं एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करूँगा तो सिंपल है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। लेकिन अगर मैं एक्स को वेरिएबल को बदल के ए एक्स प्लस बी लिख दूँ या कुछ और लिख दूँ, 3x+5 या कुछ भी लिख दूँ एक्स की जगह बदल कर, तो इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन बन गया है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहले वही है पावर का करो, एन पावर का, पावर आगे वही एन पावर आगे होल पावर में से ए एक्स प्लस बी जो बेस है उसकी पावर एन माइनस वन। रूल वही लग गया पावर का, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ठीक है। और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो गया जी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करो इनटू में। तो चेन बनती है, दो बार डेरिवेटिव करा इसका, ए एक्स प्लस बी का अलग से करेंगे। ए एक्स का ए, सबको पता है एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो ए एक्स का ए हो गया, बी का जीरो हो गया। तो ये चेन बन गई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बेस है, बेस इसको टी एज्यूम कर लो या यू मान लो, कोई भी थर्ड सेकंड वेरिएबल कोई भी मान लो। ठीक है, कोई भी। तो इसको टी मान लिया, तो ये टी की पावर एन है और टी की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन। और इनटू में डेरिवेटिव करोगे टी का, जो टी में अज्यूम करा है उसमें डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू है। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कर दो और ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह जैसे ये अब इसमें देखो सेकंड में एक्स स्क्र प्लस थ्री की पावर 10 है, और 10 पावर को हम सिंप्लीफाई तो ईजिली नहीं कर सकते, एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें चेन रूल लगाएंगे डेरिवेटिव करते हुए। तो क्या मान लेंगे, इसको टी मान लिया बेस को। ठीक है। तो इस टी की पावर 10 का डेरिवेटिव होगा जी 10 इंटू टी की पावर एन, 10 - 1, 10 - 1 9, और इंटू टी का डेरिवेटिव एक्स स्क्र प्लस थ्री का डेरिवेटिव हो गया 2x। क्लियर है यहाँ तक। थ्री का जीरो कॉन्स्टेंट है, थ्री थ्री जीरो है, थ्री का जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो 2x बचेगा बस खाली। तो ये आ जाएगा 20x इंटू एक्स स्क्र प्लस थ्री की पावर 9। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है कॉस एक्स होता है। अब इसमें जो वेरिएबल है वो एंगल है, तो चेंज आएगा तो एंगल में आएगा। अगर मैं इस एंगल को 3x लिख दूँ तो चेन रूल लगेगा। क्यों, साइन 3x का तो सिंपल हो गया कॉस 3x। अब 3x को टी मान लो तो वही बात है, साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस टी, टी ऐसे लिखना है। और इंटू टी का अलग से करना है डेरिवेटिव, 3x का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और 3x का डेरिवेटिव आप सबको पता है 3 हो गया, 3 आगे लिख दिया, 3 कॉस 3x। साइन ए एक्स प्लस बी लगा लो। अब इसमें ए एक्स प्लस बी को टी एज्यूम कर ले तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और टी का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव सबको पता है ए एक्स का वन होता है, तो ए बचेगा, बी का जीरो, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए को आगे लिख दिया, कॉस से आगे लिख दिया ए को। ठीक है। इसी तरह इसमें पावर और एंगल दोनों में चेंज करा मैंने, तो पहले पावर का करना होता है, फिर बेस का करना होता है, फिर एंगल का। तो पावर का क्यूब का करेंगे क्योंकि ये होल क्यूब है, तो होल क्यूब साइन 2x+5 का होल क्यूब का डेरिवेटिव हो गया, इसको टी मान ले तो टी क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3t²। टी स्क्वेयर मतलब साइन स्क्वेयर 2x+5, और इंटू बेस का डेरिवेटिव साइन 2x+5 का डेरिवेटिव, और साइन 2x+5 का डेरिवेटिव हो गया जी कॉस 2x+5। ठीक है। और इंटू एंगल का फिर दोबारा करना पड़ेगा एक बार और, 2x+5 का डेरिवेटिव, और 2x+5 का डेरिवेटिव सबको पता है 2x का 2 हो गया, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6, 5 का 0 हो जाएगा। इसी तरह 10² 3x का डेरिवेटिव देखो, 10² 3x का, तो 10² 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर पहले पावर का करेंगे, 2 पावर आगे 10 3x की पावर 1, और इंटू 10 3x का डेरिवेटिव। और जब 10 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव sec² 3x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लास्ट में आखिर में एंगल का 3x का डेरिवेटिव, और 3x का डेरिवेटिव हो गया 3, और 3 इंटू में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा 6, 6 10 3x इंटू sec² 3x। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है जी 12th का पहला टॉपिक है ये आपका डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले तो समझ लो कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है और क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले इम्प्लिसिट से पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन समझो। एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 2x+5 इक्वल टू 2x+y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है। अब इसमें मैं आपसे कहूँ कि y की वैल्यू बताओ क्या है, आराम से y की वैल्यू सेपरेट कर लोगे, y बराबर क्या आएगा 5 - 2x। और अगर मैं चाहूँ तो x की वैल्यू निकलवाऊँ तुमसे, तो x की वैल्यू भी निकाल दोगे आप। कैसे, 5 - y और जो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा 5 - y/2।
क्लियर है यहाँ तक? तो x और y की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हो आराम से, y को x के रूप में, x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक तरह से एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें हम x और y को दोनों को आराम से सेपरेट कर सकते हैं। और डेरिवेटिव करना भी आसान है, y का डेरिवेटिव सेपरेट करा dy dx, 5 का 0 हो गया, कांस्टेंट है, 2x का डेरिवेटिव -2x का डेरिवेटिव -2 हो गया, x का 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, और आपसे कहूं कि वाई की वैल्यू इसमें से निकालो, कॉमन निकालो, तो आप सबको पता है एंगल में से कभी कॉमन नहीं आता कुछ भी, इसमें इसका मतलब इसमें से वाई कॉमन निकाल ही नहीं सकते। तो ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाते ईजिली। कई बार एक वेरिएबल को कर देंगे लेकिन दूसरा वेरिएबल ईजिली सेपरेट नहीं होगा, तो तब भी वो इम्प्लिसिट फंक्शन है उस वेरिएबल का। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है जी, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आए और उसका डेरिवेटिव करना पड़े हमें, तो किस तरीके से डेरिवेटिव करते हैं? तो पहले बेसिक डेरिवेटिव सिखाता हूं आपको। आप सबको पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा, चेंज निकालूंगा मैं एक्स क्यूब में और एक्स के ही रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो आप सबको पता है 3x² होता है। इसी तरह अगर मैं वाई क्यूब में चेंज निकालूं, वाई में है फंक्शन ये वाई क्यूब, तो और वाई के रिस्पेक्ट में निकालता हूं चेंज, तो 3y², सिंपल है। इसी तरह टी क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करता हूं मैं, ये मैंने एग्जाम्पल लिया अपने पास से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3t², सिंपल है। ठीक है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब मैं एक्स क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में या टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं, तो एक्स क्यूब का वाई या टी के रिस्पेक्ट में, मतलब खुद एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं, तब दिक्कत आती है। जैसे वाई क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं, तो मैंने यहां dx लिख दिया। अब एक सर डी वाई कहाँ गए? यहाँ तो dy था, आपने dx लिख दिया। तो मैंने क्या करा, ये जो dy था इसको मैंने सेपरेट ये साइड में कर दिया dy, और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर क्या आ जाएगा? 3x² आ जाएगा। अब तो कर देंगे एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन साथ में क्या बच गया? dx/dy। ये हमें एक्स्ट्रा बचेगा डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये बचेगा। इसी तरह अगर मैं वाई क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूं डेरिवेटिव, तो इजीली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वाई की रकम का एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन वाई की रकम का वाई के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं मैं। तो इसमें भी वही करा मैंने कि dx को कर दिया साइड में और dy से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब मैं वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा? 3y² इंटू dy/dx। क्लियर है यहां तक? इसी तरह अगर मैं tan t का x के रिस्पेक्ट में करता हूं डेरिवेटिव, तो नहीं कर सकता सिंपली, क्यों? t वेरिएबल है और x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज कैसे निकाल दूंगा मैं tan t में? ठीक है, तो इसका मतलब मैं tan t में जो चेंज निकालूंगा वो t के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो tan t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सबको पता है tan t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है? sec²t, लेकिन साथ में dt/dx बचेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम, तो उस वेरिएबल का डेरिवेटिव बचेगा, इनटू में लिखना पड़ेगा। जैसे साइन वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में तो कॉस वाई हो गया, लेकिन साथ में dy/dx आएगा, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है कि डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना है आपको, ये शो करके नहीं दिखाना ये कभी भी, लेकिन सीधा ऐसे डायरेक्ट लिखना है ये वैल्यूज डायरेक्ट, जैसे इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दी है cos y dy/dx। क्लियर है? इसी तरह प्रोडक्ट रूल भी इसी तरह लगेगा। अब सबको पता है एक्स भी वेरिएबल होता है, वाई भी वेरिएबल होता है, और प्रोडक्ट आ गई तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। जैसे फर्स्ट फंक्शन x², डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव प्लस वाई क्यूब x² का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ भी प्रॉब्लम वही आ रही है, x² तो ऐसे लिख दिया, लेकिन वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव तो 3y² आएगा, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो साथ में क्या बचेगा? dy/dx। इसी तरह वाई क्यूब ऐसे कैसा लिख दिया, और x² का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो गया, सिंपल डेरिवेटिव, तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो टॉपिक मैंने अभी समझाया आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, सेपरेट नहीं कर पा रहे उसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो, x² + y² इक्वल टू xy। अब इसमें मैं ईजिली y को सेपरेट नहीं कर पा रहा, कॉमन लूँगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है y में, तो इसलिए इस सिचुएशन में हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो x² का तो हो गया डेरिवेटिव 2x, y² का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y तो आएगा y के रिस्पेक्ट में, लेकिन साथ में dy/dx लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा x इंटू वाई में, चाहे कितनी सिंपल रकम है, लेकिन मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन x, y का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होता है x के y के रिस्पेक्ट में, लेकिन y का डेरिवेटिव 1 हो गया, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? dy/dx प्लस y सेकंड फंक्शन, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1। क्लियर है यहाँ तक? अब dy/dx कॉमन निकाल लिया दोनों जगह से, तो यहाँ बचेगा 2y - x इधर माइनस हो जाएगा,
और यहाँ y है -2x हो गया, और dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो y -2x अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 2y - x। इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है, सिंपल है। एक और देखो क्वेश्चन, अब ये बोर्ड में 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन 4 नंबर लायक लगता नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसमें x² + y² का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को पहले सिंप्लीफाई कर लो या फिर पहले चेन रूल लगा दो। मतलब ऐसा कैसा डेरिवेटिव करोगे तो इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कैसा इसमें डेरिवेटिव करोगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, और डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a² + b² + 2ab XY ऐसा कैसा होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। उसके बाद अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया 4x³, y की 4 का डेरिवेटिव 4y³ y के रिस्पेक्ट में, लेकिन dy/dx आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। इसी तरह x² × y² में प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 बाहर लिख दिया, प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में डाला मैंने। फर्स्ट फंक्शन x² y² का डेरिवेटिव होता है 2y, y² का y के रिस्पेक्ट में होता है 2y, लेकिन साथ में dy/dx आएगा, प्लस y², सेकंड फंक्शन x² का x के रिस्पेक्ट में 2x हो गया। इसी तरह x × y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन x × y का डेरिवेटिव dy/dx हो गया, प्लस y सेकंड फंक्शन, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब dy/dx 1 2 3 जगह है, इनमें से dy/dx कॉमन निकाल लिया। एक तो dy/dx यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 4y³, एक dy/dx यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 2 2 = 4x²y, और एक ये dy/dx इधर माइनस करेंगे तो माइनस का x कॉमन निकाल लिया। इसी तरह ये हो जाएगा जी आपका, इधर = में y है, और ये माइनस का 4x³ हो जाएगा, और माइनस का 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4x² xy² माइनस हो जाएगा, और ये पूरी रकम अपॉन में आ जाएगी। आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का थर्ड, sin² x + cos² y = 1। मैंने आपको बता रखा है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई भी पावर आ जाए तो चेन रूल लगता है उसमें, क्योंकि sin² x का डेरिवेटिव cos² x नहीं होता। sin² x का डेरिवेटिव cos² x नहीं लिखना। तो sin² x का डेरिवेटिव ऐसे करेंगे, sin x को t मान लिया तो t² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2t, 2 पावर आगे sin x ऐसा कैसा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x बेस का डेरिवेटिव। इसी तरह cos² y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पावर आ गया ही, cos² y का cos y बच गया 1 पावर, और इनटू cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इसी तरह sin x का डेरिवेटिव अगले स्टेप में करोगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x तो cos x हो गया। cos y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos y का तो हो जाएगा माइनस sin y, लेकिन साथ में dy/dx बचेगा। और आपने देखा ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x sin 2x होता है, 2 sin y cos y sin 2y होता है, dy/dx आई, dy/dx कॉमन एक तरफ इधर प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और sin 2y को अपॉन में लाएंगे तो आ जाएगा sin 2x अपॉन sin 2y। मतलब dy/dx की dy/dx की वैल्यू निकालोगे तो ये sin 2x अपॉन sin 2y बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अब इसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 के क्वेश्चन कर लेना, आप एग्जाम्पल भी कर लेना इसके, ये आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लेना। क्लियर है, दैट्स ऑल।